आइए हम लोग फिर से 10th क्लास में ही आए हैं। जियोमेट्री एनसीईआरटी बुक से है और यह थ्योरम नंबर 6.1 एक्सरसाइज 6.2 है। इसका यह फर्स्ट थ्योरम है और इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, चूंकि यह थ्योरम उन्हीं के द्वारा, मैथमेटिशियन थे थेल्स, उनके द्वारा दिया गया था। क्या दिया गया था आइए देखते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। यह ट्रायंगल से रिलेटेड है। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इसको कह रहा है, फिर से इसको पढ़ते हैं हम लोग ध्यान से। कहता है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक साइड BC है, इसके पैरेलल एक हम लाइन खींचते हैं। और कैसा लाइन खींचा गया? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। इस लाइन के पैरेलल हम एक लाइन खींचे जो क्या किया? अदर लाइन को इंटरसेक्ट किया। क्या कहता था कि एक लाइन खींचा गया किसके पैरेलल? तो ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल। ट्रायंगल का एक साइड BC है, उसके पैरेलल हम एक साइड खींच दिए, एक लाइन खींचे जिसका नाम हम लोगों ने DE रखा। क्या कहा? कि वह टू साइड्स को इंटरसेक्ट करेगा इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक निश्चित पॉइंट पर। वह पॉइंट कौन सा है? D और E है। ठीक है। द अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स एक है AB और दूसरा है AC, आर डिवाइडेड। देखिए इस DE के कारण AB का दो टुकड़ा बन गया, एक AD हुआ और एक BD हुआ, और AC का भी दो टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा है AE और दूसरा टुकड़ा है EC। कहता है यह टुकड़ा का जो रेशियो होगा, मतलब AD और DE का जो रेशियो होगा वह AE और EC के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब यह जो साइड डिवाइड हुआ वह सेम रेशियो में हुआ। यही इसका स्टेटमेंट था। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब थ्योरम को प्रूव करते हैं तो उसमें दो तीन चीज लिखना होता है। सबसे पहला क्या लिखते हैं हम लोग? कि गिवन, क्या दिया हुआ है। पहले हम लोग लिखते हैं गिवन, क्या क्या दिया हुआ है वह लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? गिवन के बाद हमको क्या प्रूव करना है। ठीक है। और प्रूव करने के बाद किसी किसी थ्योरम में या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमको कंस्ट्रक्शन भी करना होता है और उसके बाद हम लोग प्रूफ करते हैं। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है। यहां लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, इसमें क्या है? DE पैरेलल है किसके? BC के। DE किसके पैरेलल है? BC के। और क्या लिखेंगे? DE इंटरसेक्ट्स AB at D and AC at E। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको। तो वह लिखेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं, दो पार्ट हुआ है, एक AD और दूसरा हुआ है BD।
इसका रेशियो इधर जो हुआ है AE और दूसरा जो है EC, इसका हमको इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, आइए देखते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए हम एक बार B को E से मिलाएंगे। ठीक है, फिर C को D से मिलाएंगे, और E से AB पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसका नाम हम EF लिखेंगे, और सेम D से भी परपेंडिकुलर डालेंगे। वैसे इसको बिना डाले भी हम सवाल इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं, आप एग्जामिनेशन में नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या किए हम, यहां पर लिखेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन। ज्वाइंट B to C, B to E, C to D, और क्या लिखेंगे, EF परपेंडिकुलर डाला किस पर, AB पर, और DG किस पर, AC पर। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने से पहले हमको इधर मिटाना होगा। हमको याद रखना है, ये हमको प्रूव करना है, तो हम लोग इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, इसको ऊपर से लिखते हैं। तो हम यहां रखे हैं, हमको क्या लाना है उसको हम रहने दिए हैं। अब लिखेंगे यहां प्रूफ। प्रूफ के लिए वेरी सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, AD लेंगे, ये AD बाय BD है, तो AD से एक ट्रायंगल लेंगे। AD से एक ट्रायंगल बना है, देखिए ADE, ADE, ADE देख रहे हैं। और फिर BD से वैसा ट्रायंगल लेना है जिसका कि एक वर्टेक्स E है। AD से एक ट्रायंगल लेना है जिसका कि तीसरा वर्टेक्स E है, और BD से भी एक ट्रायंगल लेना है जिसका तीसरा वर्टेक्स E है। तो यह क्या हो जाएगा, BDE। इस दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है हमको, और ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट या परपेंडिकुलर होता है। और हम लोग देख रहे हैं कि EF जो है वह AB पर परपेंडिकुलर है, मीन्स वह AD पर भी परपेंडिकुलर है, BD पर भी परपेंडिकुलर है, मतलब AB के हर एक पार्ट पर वह परपेंडिकुलर है। तो आइए हम निकालते हैं अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और ट्रायंगल का एरिया 1/2। अच्छा, ये EF इस पर देखिए परपेंडिकुलर है, तो बेस AD हुआ और हाइट EF हो गया। अब नीचे में आते हैं, 1/2 इसका भी फॉर्मूला होगा। अब बेस तो इसका BD ही लेना है, और इसी BD के बढ़े हुए भाग EF पर परपेंडिकुलर है, तो इसका भी परपेंडिकुलर EF ही हो गया। अब आप देखेंगे इसमें ध्यान से
तो EF कॉमन आता होगा आपको, EF और 1/2 ये डिवाइड हो जाएगा, यह भी डिवाइड हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल AD बाय BD। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब जो काम हम इधर से किए हैं, अब इधर से भी करना है हमको। AE वाले एक ट्रायंगल जिसका कि एक वर्टेक्स D है, और EC वाला एक ट्रायंगल जिसका एक वर्टेक्स D है। तो क्या होगा, AED और इधर से क्या हो जाएगा, ECD। ठीक है, क्या होगा, AED और दूसरा क्या हो जाएगा, ECD। और इसका देखिए परपेंडिकुलर क्या है, D से, देखिए दोनों में D है, D से परपेंडिकुलर है G, परपेंडिकुलर हो गया। और इसका भी परपेंडिकुलर DG ही है, चूंकि इसी CE के बढ़ाए गए भाग पर यह परपेंडिकुलर है। तो हम इधर क्या लिखेंगे, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, थर्ड होगा D, बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EC, थर्ड होगा D। अब इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे, तो फॉर्मूला वही होगा 1/2, बेस इसका क्या होगा, AE होगा, परपेंडिकुलर DG हो जाएगा, इसमें 1/2, इसका बेस क्या होगा, EC होगा, और परपेंडिकुलर DG हो जाएगा। DG 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, हाफ भी हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे यह हो गया AE बाय EC। अब आपके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे कि आ गया AD बाय BD, लेकिन यह तब होगा जब LHS इक्वल होगा, तब ना। LHS में भी देखिए यह ADE बाय BDE है, यह AED। अच्छा, यह जो AED लिखे हैं हम, यह जो AED है, आप देखेंगे AED ADE एक ही चीज है ना। तो इस AED के जगह पर हम यहाँ ADE लिख देते हैं, तब भी नहीं इक्वल आया। दोनों का न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर BDE और ECD है। तो आइए, आपको 9th क्लास में आप पढ़े होंगे ज्योमेट्री, जो कि ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड होगा, और वह है मैं बता रहा हूं, वह क्या है, कहता है यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है, DE और BC हमको पता है, और इससे दो ट्रायंगल बना है, BDE और CED। मतलब क्या था कि यदि दो ट्रायंगल का बेस सेम हो, तो देखिए इस दोनों ट्रायंगल नीचे वाले का BDE में भी DE है और CED में भी DE है। देख रहे हैं, CED जो है इसको हम
इसको डीईसी भी लिख सकते थे, मतलब इसमें डीई है इसमें भी डीई है तो साइड इक्वल हो गया, मतलब दो ट्रायंगल का बेस सेम हो और वह दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच बना है। ये देखिए किसके बीच बना है, डीई और बीसी पैरेलल के बीच बना है, और दूसरा जो बना है वह डीई बेस है और पैरेलल है बीसी। कहता है कि यदि कोई दो ट्रायंगल का बेस सेम हो और वह दोनों ट्रायंगल किसी एक ही पैरेलल लाइन के बीच बना है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, सेम होता है। मतलब इस दोनों बीडीई और सीईडी का एरिया इक्वल होगा। हम लोग लिखेंगे अब अच्छा, अगर मान लीजिए यह आपको याद नहीं है, कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं, तो डरने का जरूरत नहीं है। हम सीधा इसके डिनोमिनेटर को लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी। अगर नहीं याद है तब ईसीडी इक्वल है इसके नीचे के एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। अगर नहीं याद है तब, याद है तब भी ये लिखेंगे या हम इससे जान रहे हैं, और इसके बगल में हम लोग लिख लेंगे ब्रैकेट में ट्रायंगल एसीडी एंड ट्रायंगल ईसीडी था ना, ईसीडी था, ECD and triangle BDE have same base DE and DE parallel BC, या लिखेंगे दे आर बिटवीन डीई पैरेलल बीसी। ठीक है, मतलब यह दोनों ट्रायंगल जो है में सेम बेस डीई है और वह दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, डीई और बीसी के बीच में है। तो ये हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड लिखेंगे और इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, ईसीडी के जगह पर ये लिखेंगे। तो ऊपर में जो है वही एडीई होगा और नीचे में क्या लिखेंगे, ईसीडी के जगह पर जो यह आया है बीडीई वह लिखेंगे, और आरएचएस तो हमारा जो है उसको वही लिखेंगे। आरएचएस में क्या है, एई बाय ईसी है, इसको लिखेंगे इक्वेशन फोर्थ लिख लेंगे और यहां बगल में लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को और फोर्थ को दोनों का एलएचएस इक्वल है एडीई बाय बीडीई। तो क्या लिखेंगे हम कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, तो एलएचएस जब इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल हो जाएगा, एडी बाय बीडी इज इक्वल एई बाय ईसी, और यही हमको प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को 2-4-5 बार देखेंगे। देखने के बाद आप
प्रैक्टिस करेंगे कॉपी पर इसको प्रूव करने के लिए। स्टेटमेंट को भी याद करेंगे आप। स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछ देता है, स्टेटमेंट दे दिया और पूछा यह किसका स्टेटमेंट है, तो हम लिखेंगे थेल्स का स्टेटमेंट है, थेल्स थ्योरम है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे देखने का, देख करके कॉपी पर लिख करके आपको पूरी तरह से जब याद हो जाएगा, 2 4 5 बार आप लिखेंगे, आपको यह याद आएगा, एग्जामिनेशन में आता ही आता है। इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम भी देखेंगे, लेकिन एक्सरसाइज में इस वीडियो के बाद हम इसका जो कन्वर्स है, थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है उसको भी देखेंगे, थ्योरम 6.2, और उसके बाद हम सारा एग्जाम्पल सोल्व करेंगे एक वीडियो में, और अगले वीडियो में हम सारा एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेंगे।